लोगों ने कहा कि बिहार में बालू और सिर्फ लालू ही बच जाएंगे। साथियों, कोई कहा जाता है ना कि जन्म स्थान या नींव, पहला ईटा यदि ताकत के रूप में मेरी जानी जाती है तो उसका परिचय तारापुर है, और तारापुर ने ही हमें सब सम्मान दिया। मेरी कर्मभूमि जरूर खगड़िया नहीं, बिहार और भारत की समृद्धि का प्रतीक है। साथियों, उस बिहार को भी देखे। जब मैं पहली बार सदन में आया साथियों, मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। बिहार में पहली बार काम किया तो 6,000 करोड़ का बजट था। पिछले 2 वर्षों से मैं बिहार का बजट पेश करता हूं। लोगों ने कहा कि बिहार में बालू और सिर्फ लालू ही बच जाएंगे। साथियों, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी और सरदार सुशील कुमार मोदी जी को याद करता हूं। साथियों, उस बिहार को निकालकर समृद्ध बनाया। और पिछले साल बजट पेश कर रहा था, इस साल के फरवरी में पेश कर रहा था। मेरे बगल में नीतीश कुमार जी जैसा शिल्पीकार बैठा कि सीना 56 इंच का हो रहा था, और जो 6,000 करोड़ का बजट बिहार का हुआ करता था वो आज 1,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार, ये समृद्ध बिहार है। गांव में सड़कें चकाचक हो चुकी है, गांव में बिजली पहुंच चुका। और याद कीजिए साथियों, कैसा नेतृत्व है हमारे पास। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, 2014 में कहा कि गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, और घर घर बिजली पहुंचाया। आज 1,90,00,000 परिवार है जिसके घरों में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश और मोदी ने किया। और आज उस सरकार में हमें काम करने का मौका मिला। साथी, जिस सरकार ने तय किया, नीतीश कुमार जी ने कहा कि गरीबों की चिंता करो, और हमने तय किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 125 यूनिट बिजली, अब गरीबों का बिजली बिल ही जीरो करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। और मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है अगले 5 वर्षों में जितने भी बिहार के गरीब हैं साथियों, आप अपने छत पर चुकी छत भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पक्का मकान बनाया। जिस नीतीश कुमार जी ने बिहार में एनडीए की कल्पना की, 1996 से समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन किया और बिहार में जंगल राज के खिलाफ लड़ाई शुरू किया था। और आप सोचिए, 2006 और 2007 में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें घरों से नहीं निकलती थी, उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया। और जिस बच्ची को साइकिल दिया, पोशाक दिया, मैट्रिक पास करने पे 10,000 रुपया दिया, इंटर पास करने पे 15,000 दिया, और ग्रेजुएशन पास करने पर 25,000 रुपया दिया, वो बेटी आज मां बन चुकी है। एक ही उद्योग जिसके बारे में ललन जी ने कहा अपराध उद्योग चलता था, लेकिन मैं कहता हूं साथियों, 2000 के पहले टाटा भी यही था, बोकारो भी यही था, माइंस भी यही था, लेकिन नेतृत्व नहीं था। उन श्री बाबू के बाद कांग्रेस ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा, लेकिन नेतृत्व नहीं दिया। कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक नहीं चलता था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल पूरा नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर जी 1 बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बने, 5 साल पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश जी को। श्री बाबू के बाद 2005 में इंजन को स्टार्ट किया। आज गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, लोग गांव में रहने लगे। जहां बिहार में 11% लोग पलायन करते थे साथियों, आज के तारीख में मात्र 2% लोग ही बिहार से बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, मोदी और नीतीश की गारंटी है, अगला 5 वर्ष का एक मौका और दीजिए। एक एक व्यक्ति
जो बिहार से बाहर गया है उसको एक एक व्यक्ति को चुनकर बिहार में बिजनेस कराने का काम एनडीए की सरकार करेगी साथियों। और जहां तक तारापुर का सवाल है साथियों, ठीक ही कहा राजीव जी ने, चाहे वो तारापुर का रिंग रोड बनाना हो और इस शहीद का, यहां आपने शहीदों की धरती है साथियों। मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लंबा संघर्ष चला, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कॉन्फिडेंस लिया और नीतीश कुमार जी ने सपने को साकार किया। इस देश में सबसे ज्यादा शहीद होने वाला 1942 के 34 के आंदोलन में कोई धरती है तो उसका नाम है तारापुर। आज दुनिया में किताबों में भी इसको डालने का काम नीतीश कुमार ने किया, राजकीय दर्जा देने का काम किया और जितने लोग पहचाने गए सबके मूर्ति को भी स्थापित करने का काम किया है। इसलिए साथियों, बिहार का विकास तो करना ही है, लेकिन तारापुर के विधायक यदि आपने बनाया, आपने लंबा, चाहे वो मेरे पिताजी हो, मेरी माता जी हो, राजीव जी हो, मेवालाल चौधरी जी हो, सबको आपने आशीर्वाद दिया है। मेरे पास तो कम समय रहेगा, चुनाव भी आप ही को लड़ना है साथियों। तारापुर के एक एक लोगों को तारापुर में चुनाव लड़ना होगा और जो सबने आग्रह किया कि एक मौका सम्राट चौधरी को दीजिए, मैं अपना जरूर वादा करता हूं कि जो अधूरे सपने रह गए हैं उन सपने को जरूर पूरा करेंगे।